जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से मस्तिष्क के भाग बताए थे कि मस्तिष्क 3 प्रकार का होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इसमें अग्र मस्तिष्क के जो भाग होते हैं सेरिब्रम, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस के बारे में बताया था। इसके अलावा आपको बता दें पश्चिम मस्तिष्क यानी कारपुरा के बारे में मुझे बताना। पश्चिम मस्तिष्क का जो भाग है उसको हम कारपुरा बोलते हैं। और कारपुरा के भागों की अगर हम बात करें, कारपुरा क्या होता है, इसके बारे में विशेष जानकारी आज की वीडियो में देने का कार्य करूंगा। आपके लिए एक विशेष सूचना यह है कि आप लोग डेली तथा वीकली रिवीजन करने पर बहुत बेहतर तरीके से ध्यान दीजिएगा। यदि आप सोचते हैं कि नहीं अब हमें सफलता प्राप्त करनी है, जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का कार्य करना है, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने वीकली रिवीजन तथा नोट्सों को बनाने का कार्य करेंगे। बस बशर्ते क्या है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और आपको क्लियर नहीं होंगी। बशर्ते आप पढ़ते रहिएगा और अपने जीवन में आनंदित बने रहिएगा। पढ़ते हैं क्या होता है सेरिब्रम, इसके बारे में बात करेंगे। सेरिब्रम कारपुरा। कारपुरा क्या, यह देखने तथा सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनने का कार्य करते हैं। वह पूछता है एग्जामिनर की, बताइए देखने तथा सुनने की क्रिया कौन नियंत्रित करता है। कहना सर जी देखने तथा सुनने की क्रिया पश्चिम मस्तिष्क का कारपुरा वाला जो भाग होता है वह नियंत्रित करता है। इस प्रकार भी ऑप्शन हो सकता है, मान लीजिए वह कारपुरा दे ही नहीं तो पश्चिम मस्तिष्क उसमें ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, या मध्य मस्तिष्क आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। मध्य मस्तिष्क का ही भाग होता है जिसको हम कारपुरा बोलते हैं। कारपुरा तथा मेडुला ऑब्लांगा ये दोनों भाग किसके हैं, कहना सर जी ये मध्य मस्तिष्क के दोनों भाग हैं। और आप बता दें कारपुरा किसको नियंत्रित करता है, कहना सर कारपुरा जो होता है वो देखने तथा सुनने की क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अति महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनने का कार्य होता है, आप समझिए। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, सेरिबल या पेंडिकल। सेरिबल या पेंड्रिकल समझिए दोनों चीजें एक ही हैं। आप समझो यह ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का कार्य करता है। स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का कार्य कौन करता है, कहना सर जी पेंट्रिकल। पेंट्रिकल क्या करता है, कहना ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का कार्य करता है। स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम तथा ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम जो करता है वो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहना सर जी पेंट्रिकल। क्या बोलते हैं, पेंट्रिकल। इसके बाद करेंगे सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है यह समझिएगा। यह ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। ब्रेन का कैसा, कहना सर जी ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह संतुलन बनाने का कार्य करता है। क्या करता है, संतुलन बनाने का कार्य करता है। इसका एक एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है जो कि मैं आपको बताऊंगा, समझिएगा। मान लीजिए आप गए और हैंडपंप में पानी भरने का कार्य किया। क्या किया, हैंडपंप पर पानी भरने का कार्य किया। अब आप हैंडपंप पे पानी आपने एक बाल्टी भरी है तो आपने देखा होगा एक बाल्टी को इस हाथ में पकड़ा है तो दूसरा वाला जो हाथ है वो अपने आप हवा में यानी अपने आप को बैलेंस करने के लिए अपने आप ही हाथ उठ जाता है। तो भाई जो बैलेंस करने का जो कार्य करता है वो सेरिब्रम करता है। क्या करता है, सेरिबेलम करता है। क्या करता है, सेरिबेलम करता है, जो कि ब्रेन को दूसरे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है तथा यह संतुलन तथा ऐच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक मांसपेशियों को तो संतुलन तो बनाता ही है भैया जी, जबकि ऐच्छिक मांसपेशियों पर भी नियंत्रित करता है। कहना सर जी ऐच्छिक मांसपेशियां, भैया जी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था ऐच्छिक मांसपेशियां तथा अनैच्छिक मांसपेशियां क्या होती हैं, ऐच्छिक कोशिकाएं तथा अनैच्छिक कोशिकाएं। समझो ऐच्छिक मांसपेशियां जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार कार्य करा सकते हैं उनको हम ऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। जैसे कि ये हमारा हाथ है, हमें चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है। जबकि अनैच्छिक मांसपेशियां वह मांसपेशियां होती हैं जो आपकी इच्छा अनुसार नहीं कार्य करती हैं। जैसे कि हृदय आपकी इच्छा अनुसार नहीं कार्य करेगा। आप कहें कि भैया जी हृदय की धड़कन धीमी हो जा तो क्या होगी, कि ना सर जी नहीं होगी। ये अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं। जाके बता दें आपको, जबकि यह भी बात महत्वपूर्ण हो जाती है, जो ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं इनमें लैक्टिक एसिड जम जाता है। जैसे इन्हीं में थकावट होती है, इन्हीं में दर्द होता है, इन्हीं में सब पेन होता है। जबकि अनैच्छिक मांसपेशियां ऐसी होती हैं ना तो इनमें लैक्टिक एसिड जमता है और ना ही इसमें थकावट होती है और नियंत्रित कार्य करने का कार्य करती हैं। आपने देखा आपका हृदय क्या थकता है, कहेंगे नहीं भाई 10 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट का, 1 सेकंड का ब्रेक, 1 सेकंड में ट्रक लेंगे आप, है ना। तो चीजें उस लेवल से चलती रहती हैं। बशर्ते आपने पिछली वीडियो अगर पढ़ी हो ना तो ऐच्छिक मांसपेशियां तथा अनैच्छिक मांसपेशियों को मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है कि क्या ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं, क्या अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं, सारी चीजों को मैंने वहां पर बताने का कार्य किया। यहाँ पर समझिएगा
जो सेरिबेलम होता है वह ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिबेलम क्या होता है? ब्रेन का सबसे दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? कहना सर जी ब्रेन का जो सबसे दूसरा भाग होता है उसको हम सेरिबेलम बोलते हैं। यह ब्रेन का सबसे दूसरा जो भाग होता है यह संतुलन बनाने तथा ऐच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। यह क्या करती है? संतुलित बनाने तथा ऐच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करें मेडुला ऑब्लांटा। मेडुला ऑब्लांटा क्या होती है? यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। यह मस्तिष्क का कैसा भाग होता है? कहना सर जी मस्तिष्क का सबसे पिछला वाला जो भाग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लांटा बोलते हैं। मस्तिष्क का पिछला भाग क्या है? ये है कहना सर जी मस्तिष्क का पिछला वाला भाग। क्या देखिए यह उपचय, हृदय, धड़कन, समझिएगा। इसके बाद आहार नाल, ठीक है, पाचन तथा क्रमाकुचन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जैसे कि क्रमाकुचन क्या होता है भैया जी? क्रमाकुचन क्या होता है? जैसे कि आपका ये हाथ है ना, अब ग्रासनली है, ग्रासनली जब कोई जैसे खाना गया है यहाँ पर तो इस प्रकार का कार्य करती है कि जो भोजन यहाँ पर गया है वह नीचे खिसके, और इस प्रकार यह पूरी जो ग्रासनली होती है वह बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करती है? कहना सर जी वह पूरी नली संकुचन या क्रमानुचन करने का कार्य करती है, जो कि अति महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको बता दें सेरिब्रम क्या होता है? कहना सर सेरिब्रम क्या होता है? जल्दी बताइए। अच्छा जितने भी विद्यार्थी हैं ना सेरिब्रम को बताएंगे जल्दी से, सेरिबेलम को जल्दी से। सेरिबेलम जल्दी से बताइए। सेरिबेलम अच्छा बताइए किसका भाग है? जल्दी बताइए हमें। सेरिबेलम किसका भाग है? सेरिबेलम किसका भाग है? जल्दी बताइए। जितने भी विद्यार्थी हैं ना जल्दी से बताएंगे सेरिबेलम किसका भाग है। कहना सर जी सेरिबेलम है ना जो वो पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है? यह पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। जबकि जो मध्य मस्तिष्क की बात करें तो मध्य मस्तिष्क के दो ही पार्ट होते हैं, जिसमें आपने कार्पोरा तथा पेंड्रिकल पढ़ने का कार्य किया। ये कौन से मस्तिष्क के होते हैं? कहना सर जी मध्य यानी बीच वाला मस्तिष्क होता है उसको मध्य मस्तिष्क बोलने का कार्य करते हैं। जबकि जो सेरिबेलम है तथा मेडुला ऑब्लांटा है वह पश्चिम मध्य यानी पिछला मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है ना, पश्चिम मस्तिष्क के भाग होते हैं। कौन से? सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लांटा। तो मैंने आपको सेरिबेलम के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से जानकारी दी और आपको मैं आशा करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से समझ में भी आ गया होगा। मेडुला ऑब्लांटा क्या होता है? यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। यह उपचय, हृदय, धड़कन, आहार नाल, पाचन क्रिया तथा क्रमाकुंचन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अति महत्वपूर्ण हो जाती है ये चीजें। मेडुला ऑब्लांटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शरीर के लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है मेडुला ऑब्लांटा। यह क्या कर रहा? सब कुछ कर रहा भाई। अगर ये इसका नियंत्रण हो जाए ना तो कुछ दुनिया बचेगा। यहाँ हृदय हो गया, हृदय की धड़कन हो गया, आहार नाल हो गया, क्रमाकुंचन हो गया, भैया सभी काम यही कर रही तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और आपके जीवन के लिए तो है ही महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ मेरुरज्जु क्या होता है। मेरुरज्जु के बारे में हम जानकारी आपको देंगे। समझिए जो मेरुरज्जु होता है भैया जी यह क्या करता है? यह रीढ़ की हड्डी में क्या करता है कि ना रीढ़ की हड्डी को अवस्थित होता है, रीढ़ की हड्डी में अवस्थित होता है। इसे हम द्विपाद यानी ब्रेन यानी द्वितीय ब्रेन क्या बोलते हैं? द्वितीय ब्रेन भी इसको कहते हैं। कहना सर जी द्वितीय ब्रेन इसको कैसे कहते हैं भैया जी? अभी आप आगे पढ़ाएंगे ना किस प्रकार आपको खुद समझ में आ जाएगा द्वितीय ब्रेन क्यों कहते हैं। किसको? रीढ़ की हड्डी को। रीढ़ की हड्डी में अवस्थित होता है। कौन सा? रीढ़ की हड्डी में अवस्थित होता है कौन? मेरुरज्जु। रीढ़ की हड्डी में अवस्थित रहता है कौन? मेरुरज्जु। और ये इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय ब्रेन बोलते हैं। यह मस्तिष्क में जाने वाले उद्दीपनों तथा स्पाइनल को नियंत्रित करता है, अर्थात यह सिग्नल का संवहन करने का कार्य करता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करता है। मेरुरज्जु इसको द्वितीय ब्रेन इसलिए कहा जाता है, आपने देखा अचानक होने वाली क्रिया यानी अचानक कोई चीज होती है जैसे कि छींक आई अचानक, इसका पहले आपने डिसाइड तो हुआ नहीं होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा, मैंने डिसाइड किया था कि भैया जी आज आपको ये पढ़ाना है, आगे का ये पढ़ाना है, हमारा शेड्यूल बना हुआ है, हमें कोई टेंशन नहीं भाई आगे का ये पढ़ाना है। लेकिन कोई चीज अचानक आ जाए, मान लीजिए कोई विद्यार्थी खड़ा हो जाता है, कहता है सर जी आप हमें ये बताइए कि कोशिका विभाजन सबसे अधिक किसमें होता है। तो ये क्या किया उसने? हमसे तो अचानक कहा, उसको तो पता था ना उसको ये क्वेश्चन करना है, बशर्ते हमसे अचानक कहा, हमारे दिमाग में हाल घूमेगा, अरे वो हमने पढ़ाया था आपको पिछली वीडियो में, पढ़ा नहीं है क्या? बदतमीज हो क्या? इस प्रकार का हम उससे वार्ता करेंगे कि पढ़ते नहीं हो क्या तुम, नोट्स नहीं बनाते हो। हाँ तो अगर वो पढ़ता होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे विद्यार्थी भी होंगे हमें लगता है।
है ना। तो पढ़िएगा भैया जी। तो अचानक होने वाली क्रिया, जैसे कि मान ली छींक आ गई, है ना, पलक झपकाना है, और इसके अलावा मान लीजिए कैसे, मान लीजिए आप बैठे हैं, बढ़िया सा मच्छर काटा और आपने अचानक लिया और उसको मच्छर को मारा। ये आप समझिए जो अचानक होने वाली क्रिया होती हैं वो मेरुरज्जु के द्वारा होती हैं, और जो मेरुरज्जु होता है वो रीढ़ की हड्डी में अवस्थित होता है, और इसको द्वितीय वृंद भी कहते हैं, क्योंकि यह मस्तिष्क में होने वाले सिग्नलों को नियंत्रित करती है। क्या करती है? मस्तिष्क में जाने वाले सिग्नल, अर्थात जो क्या बोलते हैं, सिग्नल का समूहन करने का कार्य करती है। मेरुरज्जु प्रत्यावर्ती क्रिया को भी नियंत्रित करने का कार्य करती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगर नोट के बारे में बात करें तो नोट क्या कहता है? वैसी क्रिया जो अति शीघ्र तथा अनैच्छिक, बता चुके भैया जी, बदतमीजों अगर बताए ना तो खोपड़ी फोड़ देंगे। हाँ, वैसी क्रिया जो अति शीघ्र तथा अनैच्छिक रूप में होती है, अति शीघ्र तथा अनैच्छिक रूप में होती है, उसको प्रत्यावर्ती क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। जैसे कि देखो अभी बताया मैंने, छींक आना, पलक झपकाना, देखो ये सारी चीजें बता दी मैंने पहले। जमाई लेना, लार का टपकना, गर्म वस्तुओं पर हाथ लगने पर वह तुरंत ही अचानक हटा लेना, ये भी बताया था ना कि मच्छर लगा रहे तो अपन हटा लेते हैं। मेरुरज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। मेरुरज्जु में कितनी जोड़ी निकलती हैं? कहना सर जी 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, जबकि मस्तिष्क में केवल 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। मस्तिष्क में 12 जोड़ी, जबकि मेरुरज्जु में कितनी? कहना सर जी मेरुरज्जु में तो 31। मेरुरज्जु में कितनी? 31। मेरुरज्जु में कितनी तंत्रिकाएं निकलती हैं? कहना सर जी 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, जबकि मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क में 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलने का कार्य करती हैं। आपको बता दें वैसी क्रियाएं जो अति शीघ्र तथा अनैच्छिक रूप से होती हैं या प्रतिवर्ती क्रिया, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया किसे बोलते हैं? कहना सर जी जो अनैच्छिक रूप से होती हैं क्रियाएं, यानी अचानक होती हैं, उसको प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। जैसे कि छींक आना, पलक का झपकना, जमाई आ जाना, लार का टपकना, गर्म वस्तु पर हाथ लगाने पर अपने आप हाथ को खींच लेना है, ये सारे अचानक होने वाले कार्य होते हैं। मेरुरज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, जबकि मस्तिष्क से केवल 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलने का कार्य करती हैं। आपको बता दें कार्पोरा और पेंड्रिकर किसका भाग है? कहना सर जी मध्य मस्तिष्क का भाग है, जबकि सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लांटा पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। कार्पोरा देखने तथा सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लांटा ब्रेन स्पिनल क्या होता है भैया जी? स्पिनल कार्ड को जोड़ने का कार्य करता है, जबकि सेरिब्रम ब्रेन द्वारा दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह संतुलन बनाने तथा इच्छा मांसपेशियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगर मेडुला ऑब्लांटा की बात करें तो यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। यह क्या करता है कि ना हृदय की धड़कन को, आहार नल को, पाचन क्रिया को, क्रमाकुंचन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जबकि मेरुरज्जु की हम बात करें तो रीढ़ की हड्डी में उपस्थित होता है। इसको द्वितीय ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि मस्तिष्क में जाने वाले सिग्नल को नियंत्रित अथवा सिग्नल का संवहन तथा मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या कहलाती है? वह क्रिया जो अचानक होती है उसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे कि छींक आना, पलक का झपकना, जमाई लेना, लार का टपकना, गर्म वस्तुओं को छीने पर अचानक हाथ को हटा लेना। मेरुरज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, जबकि मस्तिष्क में से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आज मैंने देने का कार्य किया। यह आपके एग्जाम के लिए तो है ही महत्वपूर्ण, आपके जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ अपने दिमाग से क्या निकलता है, कहाँ से सिग्नल कहाँ जाता है। बहुत बढ़िया तरीके से आपको, और भी अभी मस्तिष्क पढ़ेंगे ना, आप पता सोचने में मजबूर हो जाएंगे आखिर इतनी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में स्टोर कैसे रहती हैं। सारी चीज़ें बताएंगे, आनंद रहेंगे। आप याद रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण तो बात यही होती है कि जो बाहुबली बैच है उसकी जो टाइमिंग है वो 2 बजे की होती है। 2 बजे अब तो पम्पलेट वगैरह भी निकल गई हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐड हो रहे हैं। ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी आप आ सकते हैं। ब्रह्म कुमारी आश्रम, सत्यम कॉलोनी, बड़ा गाँव, गेट बाहर, झांसी, उत्तर प्रदेश। आप बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पर भी कोचिंग ले सकते हैं। जीके जीएस का बहुत बेहतरीन तरीके से बैच चल रहा है, और इसके अलावा आप ऑनलाइन तो ले ही सकते हैं यूट्यूब पे। इसके अलावा आपको बता दें कि आप राम सेतु बैच में भी ज्वाइन हो सकते हैं। राम सेतु जो बैच है वो शाम को 4 बजे आता है, उसको भी वीडियो देख सकते हैं। हिस्ट्री का बेहतरीन बैच है वो राम सेतु बैच, उसकी तो कुछ कह ही नहीं सकते। विजय का प्रथम एग्जाम की खोपड़ी पर लगाने का कार्य वहाँ पर किया जा रहा है। हिस्ट्री का बहुत बेहतरीन सा बैच है, उसको भी पढ़िएगा। और बाहुबली बैच तो आपको पता ही है कि सच में बाहुबली
पदावली है, जो कि बायोलॉजी का महत्वपूर्ण संग्रह यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। पूरा फाउंडेशन बैच है और ऐसा कंटेंट भैया जी कोई नहीं देगा। मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी नहीं देगा, कोई नहीं पढ़ाएगा। संडे को भी पढ़ा देता, संडे को कोई नहीं पढ़ाता भाई, फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ, क्योंकि आपके भविष्य के लिए मुझे बहुत चिंताएं रहती हैं। क्योंकि जब आपका भविष्य बनेगा तो देश का भविष्य बनेगा, याद रखिएगा, आनंदित रहेगा। और नए नए जो विद्यार्थी उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि भैया जी लाइक शेयर करना तो ना भूलिएगा। क्योंकि मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को देख रहा हूँ कि वीडियो को अब देख नहीं रहे हैं, लेकिन गलत बात है। आप लोग रेगुलरिटी बनाए रखिए अपने जीवन में, रेगुलरिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं देख रहा हूँ कि कभी कभी बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं और कभी कहानी गड़बड़ है, तो इस प्रकार का नहीं रखिए। आप लोग डेली वीडियो को देखिएगा तो आपके लिए पता बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट मैं यहाँ पर बनाने का कार्य करता हूँ। उसके लिए पता रात में जगना पड़ता है, कंटेंट बनाना पड़ता है, क्या पढ़ाना है, क्या इंपॉर्टेंट है, सारा निचोड़ हमें आपको देना पड़ता है। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ मेरे से जितनी हो जाएगी पूरी मेहनत कर दूंगा, आपको पूरी बिल्कुल सब कुछ खोआ खोआ निकाल दूंगा, दूध में से खोआ खोआ अलग करके आपको खोआ खोआ खिला दूंगा, आपके जीवन को बेहतरीन सफल बनाने का कार्य करूंगा। याद रखिएगा, नए विद्यार्थी ध्यान रखें, वीडियो को लाइक कर दीजिए करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें करें और शेयर करके आइए अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ। क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ और अपने जीवन में आनंद रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।